द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। उस समय फ्रांस पर एक निरंकुश राजा का शासन था, लेकिन क्रांति के बाद सत्ता राजा से छीनकर जनता के हाथों में दे दी गई। यह घोषणा की गई कि देश का वास्तविक मालिक जनता है और वही राष्ट्र के भविष्य का निर्णय करेगी। लोगों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए क्रांतिकारियों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ला पत्री, मातृभूमि और ले किटोए, नागरिक जैसे विचारों को बढ़ावा दिया गया, ताकि सभी नागरिक स्वयं को एक समान अधिकारों वाले राष्ट्र का हिस्सा समझें। पुराने शाही ध्वज के स्थान पर फ्रांस का तिरंगा झंडा अपनाया गया। एस्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। देशभक्ति के गीत बनाए गए, शपथ दिलाई गई और शहीदों को सम्मान दिया गया। पूरे देश में एक समान कानून लागू किए गए, आंतरिक व्यापारिक कर समाप्त किए गए, एक समान मापतौल की व्यवस्था लागू की गई तथा पेरिस की फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इन सभी सुधारों का उद्देश्य पूरे फ्रांस को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाना था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का विश्वास था कि केवल फ्रांस ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप को निरंकुश शासन से मुक्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि फ्रांस का कर्तव्य यूरोप के अन्य देशों के लोगों को भी स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का संदेश देना है। जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर यूरोप के विभिन्न देशों तक पहुंची, तब विद्यार्थियों और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स की स्थापना की और राष्ट्रवाद के विचारों का प्रचार किया। 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाएं हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली सहित कई क्षेत्रों में पहुंचीं और वहां भी स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय एकता की भावना फैलाने लगी। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया। उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वर्ष 1804 में नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड, लागू किया गया, जिसके द्वारा जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। सभी नागरिकों को कानून के सामने समान माना गया तथा निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, वहां सामंती व्यवस्था समाप्त की, किसानों को दास्ता और जमींदारों के अत्याचार से मुक्त किया, व्यापारिक प्रतिबंध हटाए तथा परिवहन और संचार व्यवस्था को बेहतर बनाया। इन सुधारों से किसानों, कारीगरों, मजदूरों और व्यापारियों को लाभ मिला तथा एक समान कानून, मापतौल और राष्ट्रीय मुद्रा के कारण व्यापार करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया। हालांकि प्रारंभ में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, मिलान और वारसा जैसे क्षेत्रों के लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह समाप्त हो गया। लोगों को महसूस हुआ कि प्रशासनिक सुधारों के बावजूद उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। भारी कर, प्रेस पर सेंसरशिप और युवाओं की जबरन सेना में भर्ती जैसी नीतियों के कारण लोगों में असंतोष बढ़ गया। परिणामस्वरूप फ्रांसीसी शासन के प्रति समर्थन धीरे धीरे विरोध में बदल गया और कई क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की नई लहर ने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष को जन्म दिया।